आपके घर में पानी खत्म हो जाता है तो आप फौरन परेशान हो जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके शहर में या देश में पानी खत्म हो गया तो आप क्या करेंगे? इस वक्त दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी यानी करीब 400 करोड़ लोगों के जीवन में पानी का संकट है और इन 400 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ भारतीय हैं। इन 100 करोड़ लोगों में आप भी हो सकते हैं। दुनिया हर साल 22 मार्च को जल दिवस मनाती है, लेकिन भारत में आज से इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। 18 जून को हमने डीएनए में भारत में होने वाले जनसंख्या विस्फोट के बारे में बताया था। हमने बढ़ती आबादी पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट का विश्लेषण किया था। आज हम नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करेंगे। ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट जैसे ही विस्फोटक है। नीति आयोग ने देश में जल संकट पर ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो पूरे देश के लिए खतरे के अलार्म की तरह है। रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर शामिल हैं। ये जल संकट देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इसकी वजह से जीडीपी को 6% का नुकसान होगा। आज हमारी अर्थव्यवस्था जो करीब 6% की रफ्तार से बढ़ रही है, उसके नेगेटिव ग्रोथ में जाने का खतरा हो जाएगा, यानी शून्य से भी नीचे। भारत में हर साल 2 लाख लोग साफ पानी नहीं मिलने की वजह से मर जाते हैं। इसलिए ये रिपोर्ट और भी डराने वाली है, क्योंकि अगले 11 सालों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह मछली बिना पानी के तड़पती है, ठीक उसी तरह भारत आने वाले वर्षों में बिना पानी के तड़पने पर मजबूर हो सकता है। हमें पानी के महत्व को समझना होगा और अपनी विशाल जनसंख्या को अगले 11 सालों में 160 करोड़ के पार जो पहुंच जाएगी, उसकी प्यास बुझाने का इंतजाम करना होगा। जल संकट के सामने के मामले में इस वक्त चेन्नई और दिल्ली की हालत काफी खराब है। हमारे ये शहर दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन बनने की राह पर हैं। जनवरी 2018 में केपटाउन में हालात इतने खराब हो गए थे कि पानी भी राशन की तरह मिलने लगा था। हर व्यक्ति को रोज सिर्फ 50 लीटर पानी मिलता था और फिर वहां पानी खत्म होने की हेडलाइन भी दी गई, जिसे डे 0 कहा गया। अंतर्राष्ट्रीय संस्था वाटर एड की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक दुनिया के 21 शहरों में डे 0 जैसे हालात बन जाएंगे और 2040 तक भारत समेत 33 देश पानी के लिए तरसने लगेंगे। 2050 तक दुनिया के 200 शहर खुद को डे 0 वाले हालात में पाएंगे। इसलिए अगर हम अपने शहरों को बचाना चाहते हैं तो पानी को भी बचाना पड़ेगा। लेकिन चेन्नई, जहां करीब 6 महीनों से बारिश नहीं हुई है, वहां हालात अच्छे नहीं हैं। चेन्नई की आबादी करीब 1 करोड़ है और यहां के करीब 46 लाख लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। दक्षिण चेन्नई में लोगों को 1 बाल्टी पानी के लिए 3 घंटे इंतजार करना पड़ता है। यहां टैंकर माफिया पानी सप्लाई कर रहा है और एक टैंकर पानी के लिए 3 से 4 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं। चेन्नई में रोज 130 करोड़ लीटर पानी की जरूरत होती है और वहां अभी सिर्फ 83 करोड़ लीटर पानी ही सप्लाई हो रहा है। अब चेन्नई में ट्रेन से रोज 1 करोड़ लीटर पानी की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा केरल ने तमिलनाडु से कहा है कि वो उसे हर दिन 20 लाख लीटर पानी देगा, लेकिन चेन्नई की जरूरत 130 करोड़ लीटर पानी की है। ऐसे में उसका 20 लाख लीटर पानी कहां से आएगा? बारिश कम होने से चेन्नई शहर के आसपास की 4 झीलें सूख चुकी हैं। इनमें 1% पानी भी नहीं बचा। सरकार ने हालात बेहतर करने के लिए केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपए का पैकेज मांगा है। चेन्नई में बड़ी बड़ी कंपनियां, होटल्स और बहुमंजिला इमारतों में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। पिछले 30 सालों में ये चेन्नई के लिए सबसे बड़ा जल संकट है। पानी के लिए मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था कि सरकार ने रिजर्व आर्मी बनाई है, रिजर्व पुलिस बनाई है, तो रिजर्व वाटर की व्यवस्था गवर्नमेंट को करनी चाहिए। इसके लिए अलग से बजट व्यवस्था होनी चाहिए। I am asking Stalin and the Congress President, what is your view when your honorable CM is telling that we will construct a dam without getting the consent of the Tamil Nadu? They should answer. In Tamil Nadu, the government is totally reluctant. They have failed in their duties, and the minister is coming in public and telling there is no water scarcity. चेन्नई की हालत देखकर अगर दिल्ली वाले बेफिक्र हैं तो उन्हें भी पता होना चाहिए कि यहां भी केपटाउन जैसे डे 0 वाले हालात बन रहे हैं। अभी दिल्ली को रोज करीब 450 से 470 करोड़ लीटर पानी चाहिए, लेकिन सप्लाई सिर्फ 75% है। सप्लाई होने वाले करीब 340 से 350 करोड़ लीटर पानी का आधा हिस्सा हरियाणा से आता है, जबकि बाकी पानी गंगा नदी और ग्राउंड वाटर के जरिए मिलता है। चिंता की बात यह है कि दिल्ली का 90% ग्राउंड वाटर लेवल गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है।
दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड वाटर 2 मीटर तक प्रति वर्ष के हिसाब से घट रहा है। दिल्ली का 15% इलाका अब क्रिटिकल जोन में है। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2028 तक दिल्ली टोक्यो को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बन जाएगा। तब दिल्ली की जनसंख्या 3 करोड़ 72 लाख होगी। फिलहाल दिल्ली की आबादी करीब 2.5 करोड़ है, यानी तब दिल्ली में पानी की कमी 40% ज्यादा बढ़ जाएगी। हम मई 2018 में शिमला में हुई पानी की किल्लत को याद कर सकते हैं। मई 2018 में लोगों ने पानी न मिलने की वजह से धरने प्रदर्शन शुरू कर दिए थे। हालात इतने खराब थे कि कुछ लोगों ने आत्मदाह तक करने की चेतावनी दी थी। इसलिए इस वक्त जब आप अपने घर में बैठकर डीएनए की खबर देख रहे हैं तो आपको अपनी रसोई और बाथरूम के अलावा घर में रखी पानी की बोतलों का ख्याल जरूर आना चाहिए। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक दुनिया में 32 करोड़ ट्रिलियन गैलन पानी है। एक गैलन में 3.7 लीटर पानी होता है। इस संख्या को अगर लीटर में तब्दील करेंगे तो यह आंकड़ा होगा 126 और उसके आगे 19 शून्य। 126 लिखिए और उसके आगे 19 जीरो लगा दीजिए। यह एक ऐसी संख्या है जिसे हमारे लिए टीवी स्क्रीन पर फिट करना भी आसान नहीं है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया में मौजूद कुल पानी का केवल 2% ही पीने लायक है और इसमें से आधे यानी 1% पानी तक हमारी पहुंच आसान है। इसमें भी भारत के पास सिर्फ 4% ही पानी है, जबकि भारत में दुनिया के 18% लोग रहते हैं और जमीन के लिहाज से भारत के पास पृथ्वी का केवल 2.5% हिस्सा है। दुनिया में पीने के पानी का बड़ा हिस्सा ग्राउंड वाटर से मिलता है और भारत में जरूरत से 70% ज्यादा ग्राउंड वाटर अब निकाला जा रहा है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक भारत में भूमिगत जल का स्तर तेजी से गिर रहा है। दुनिया भर के कुल ग्राउंड वाटर का 24% हिस्सा भारत के लोग ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए 1 मिनट के लिए सोचिए कि आपके शहर में अब पानी खत्म हो चुका है। अब आपके घर में पानी नहीं आएगा। अब आपको पानी खरीद कर पीना होगा, पानी खरीद कर कपड़े धोने होंगे, खरीद कर नहाना होगा। कार साफ करने से लेकर घर के दूसरे कामों के लिए अब आपको पानी की हर बूंद की कीमत चुकानी होगी। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है आप पानी बचाना शुरू कर देंगे और पानी के खर्चे को कम करेंगे। वैसे ये काम आपको आज से ही शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि पानी को मुफ्त का माल समझने से आपके भविष्य में बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमें अभी से सावधान हो जाना चाहिए। जितनी परेशानी हमारी माँ बहनें झेलती है ना, कभी मिल जाता है कभी नहीं भी मिलता है। बंदा पानी भरेगा फिर जाके सोएगा, फिर सुबह पढ़ाई बंद हो जाता है पानी के। एक ही मंत्रालय है उनके पास, केजरीवाल जी के पास, जल पढ़ाई लिखाई करने के समय में वो लोग गैलन और डिब्बे उठा के डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पा रहे हैं। वो दिल्ली को क्या संभालेंगे? और ये रोज लड़ाई, टैंकर से पानी भरना पड़ता है और आपस में लड़ाई होती है, रोज झगड़े होते हैं। पानी के बगैर भूखे रहते भाई साहब। दिल्ली में हालात केप टाउन जैसे डे 0 वाले बनते जा रहे हैं, यानी कि पानी के लिए इमरजेंसी जैसे हालात। अब देश की राजधानी की गलियों में पानी के लिए लंबी लंबी कतारें, छोटी मोटी झड़पें होने लगी हैं। आखिर सवाल पानी का है। ये तस्वीर देश की संसद से महज 8 किलोमीटर दूर बलजीत नगर की है। इस इलाके में पानी के पाइप तो पड़े हैं, लेकिन पाइप में पानी नहीं आता। लोग पूरी तरह से दिल्ली जल बोर्ड के टैंकरों पर निर्भर हैं, लेकिन टैंकर भी रोज नहीं आते। कभी 2 दिन में एक बार, कभी 3 दिन और कभी कभी तो हफ्ते में एक बार। जब टैंकर आता है तो पानी के लिए छीना झपटी मचती है। बहुत ज्यादा परेशानी है पानी की, बहुत ज्यादा। बच्चों का पढ़ाई बंद हो जाता है पानी के चक्कर में। कोई इंसान जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। 2-2 घंटा लगते हैं, 3-3 घंटा पूरे दिन बीत जाता है पानी भरते भरते। बस यही है, थोड़े थोड़े पानी से गुजारा करते हैं, क्या करें, जैसे भी है। रात को जगना पड़ता, सारी रात 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे कब पानी का प्रेशर खुलेगा। सुबह 4 बजे तक आदमी बंदा पानी भरेगा, फिर जाके सोएगा, फिर सुबह काम कब करेगा। जुमलाबाजी वाले नेता हैं, झूठ बोल के। और आप जानेंगे कि देश में कहीं भी ऐसे 67 सीट मिला था इनको। दिल्ली के लोगों के विश्वास के साथ विश्वासघात किया इन्होंने। ये हाल एक इलाके का नहीं है। संगम विहार, देवली, महिपालपुर, ओखला संजय कॉलोनी, छतरपुर, भाटी माइंस, नेपसराय, मैदानगढ़ी, नजफगढ़, डाबड़ी और नरेला समेत दिल्ली के कई इलाके पानी की कमी से जूझ रहे हैं। दिल्ली में पानी की डिमांड करीब 470 करोड़ लीटर है, जबकि जल बोर्ड 340 करोड़ लीटर पानी सप्लाई कर रहा है।
जल बोर्ड की क्षमता 350 करोड़ लीटर पानी सप्लाई करने की ही है, यानी कि दिल्ली को 120 करोड़ लीटर पानी की और जरूरत है। उस पर दिल्ली के करीब 130 अनाधिकृत कॉलोनियां हैं। यहां पानी की पाइपलाइन डलवाने का काम अभी भी अटका हुआ है। दिल्ली सरकार के मुताबिक पाइपलाइन बिछाने के लिए लैंड ओनिंग एजेंसियों की तरफ से एनओसी मिलने में देरी हो रही है, यानी कि सरकारी बहाने भी बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों में अब करीब 6 महीने का वक्त ही बाकी रह गया है। ऐसे में पानी का ये संकट एक बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनता जा रहा है। सच्चाई ये है कि पानी के ऊपर जो राजनीति करी है अरविंद केजरीवाल जी ने, वो इतनी भयावह स्थिति में पहुंच गया है कि फ्री तो छोड़िए, पानी नहीं है, और पानी है भी तो गटर के पानी, मिक्स पानी पीने को दिल्ली बाध्य है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिजली हाफ और पानी माफ के वादे के साथ आई थी। आने वाले चुनाव को देखते हुए विपक्षी पार्टियों ने भी इसे मुद्दा बना लिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पानी की किल्लत को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लोग त्राई कर रहे हैं पानी को लेके। आज पानी की जो हालत है, पीला पानी आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, बच्चों को डायरिया हो रहा है, गैस्ट्रोएंटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। दिल्ली की जनता परेशान है, नेता सड़कों पर हैं, लेकिन केजरीवाल के फ्री दावे और वादे की सप्लाई लगातार जारी है। ठीक वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार कह रही है कि दिल्ली में पानी की सप्लाई पूरी है। अश्विनी कुमार गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। अब हम आपको सरल भाषा में भारत के एक नक्शे के जरिए देश में पानी की स्थिति समझाते हैं। नीति आयोग की वाटर इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक आप भारत के मैप पर जो हरे रंग वाला हिस्सा देख रहे हैं वो गुजरात, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश है। जल संकट के मामले में इन्होंने बेहतर काम किया है। नीति आयोग ने इन्हें 100 में से 65 नंबर दिए। इन राज्यों में पिछले कई वर्षों से पानी की भारी किल्लत रही है। अब आप मैप पर पीले रंग वाला हिस्सा देखिए। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और त्रिपुरा। इन्हें नीति आयोग ने 50 से 65 नंबर दिए हैं। इन राज्यों में भी पानी को लेकर ज्यादा हालात बेहतर नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों के मुकाबले इनकी स्थिति काफी अच्छी है। अब सबसे अहम तस्वीर जो हम आपको दिखाना चाहते हैं वो है देश में लाल रंग वाले 14 राज्य। यहां देश की 50% आबादी रहती है, यानी करीब 65 करोड़ लोग इन्हीं राज्यों में रहते हैं। इन्हीं राज्यों में पानी की भारी कमी है। नीति आयोग की वाटर इंडेक्स रिपोर्ट में लाल रंग वाले राज्यों को 50 से भी कम अंक मिले हैं। इसे आप हाई रिस्क स्टेट कह सकते हैं। इनमें ज्यादातर उत्तर भारत के राज्य हैं जहां देश की 20 से 30% खेती होती है। अब आप सोचिए अगर यहां पानी की समस्या जारी रही तो देश में अनाज उत्पादन का क्या होगा। आज तेलंगाना से ऐसी खबर आई है जो जल संकट से संघर्ष कर रहे राज्यों के लिए एक सबक हो सकती है। सबक इसलिए कि अगर सरकारें मिलकर बिना सियासत किए काम करें तो जनता को फायदा हो सकता है। पानी को लेकर आज तेलंगाना ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। गोदावरी नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना का आज उद्घाटन हुआ। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ सिंचाई में मदद करेगा बल्कि पीने का पानी भी मुहैया कराएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना है और इसमें तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल हैं और तीनों राज्य इसका फायदा उठाएंगे। इस योजना को 82,000 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 3 साल में पूरा किया गया है। इस प्रोजेक्ट से तेलंगाना के 31 में से 20 जिलों को पीने का पानी मिलेगा। 45 लाख एकड़ जमीन की सिंचाई हो पाएगी और साथ ही महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को भी फायदा होगा। लेकिन सिर्फ ऐसी परियोजनाओं से पानी की परेशानी खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए पूरे देश को गंभीर होना होगा। हमें उम्मीद है कि हमारी ये रिपोर्टिंग देखकर देश के तमाम डिजाइनर पत्रकार भी कुछ सबक लेंगे। वो आईसीयू में अहंकार भरी रिपोर्टिंग करने के बजाय राष्ट्रवादी पत्रकारिता पर जोर देंगे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और हम एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते इसका लगातार एहसास कराने की कोशिश करते रहते हैं। हमने डीएनए में कई बार ये बात कही कि अगला विश्व युद्ध पानी को लेकर हो सकता है।